तो आज की प्रॉब्लम है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन विद डिले बिटवीन। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन अ लिस्ट ऑफ एपीआई कॉल्स, रन देम वन आफ्टर अनदर बट ऐड ए डिले, एग्जांपल 1 सेकंड बिटवीन ईच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट वैसे समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास क्या होने वाला है, एपीआई कॉल्स की लिस्ट होने वाली है, एरे। मान लो एपीआई 1 एपीआई 2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एपीआई को एक एक करके एग्जीक्यूट करना है। मुझे पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं करना, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। बट मुझे क्या करना है, हर एक एपीआई कॉल के बीच में एक डिले भी चाहिए मुझे, ठीक है। वो डिले मैं डिफाइन करूंगा कहीं पर। मैं बताऊंगा कि यार 2 सेकंड का डिले चाहिए, 3 सेकंड का चाहिए। तो मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत पूछी जाती है यार ये, ठीक है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन विद डिले बिटवीन। तो चलिए यार सबसे पहले ना कोशिश करते हैं इसे लिखने की, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यार मेरे को ना सबसे छोटा चीज यहाँ पे लग रहा है ना, बट ऐड अ डिले, ऐड ए डिले, मुझे एक डिले चाहिए। तो मैंने एक डिले का एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं दे दूंगा वेट। अच्छा, अच्छा, डिले का फंक्शन खुद पे एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन है यार, ठीक है। हमसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो ना आपके प्रोग्राम को वेट करा दे, मतलब रोक दे, स्लिप करा दे। तो स्लिप करा दो, तो मैंने बोला मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम को मैं मिली सेकेंड्स में डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं एमएस लिख देता हूँ। अब मैं कैसे स्लिप कराऊंगा, मैंने बोला एक काम करो, न्यू प्रॉमिस बना दो। और प्रॉमिस के अंदर मैं क्या रिजॉल्व लिख लिया मैंने, इतना लिख लेता हूँ केवल। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर यार देखो, मैं दो चीजें पास कर लूंगा। पहला रिस सॉरी पहला रिस, और कॉमा दूसरा आ जाएगा टाइमर। ओके, क्या किया आपने, आप बोलोगे मैं ऐसे क्यों लिखा। तो यार सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है, और रिजल्ट एक कॉल बैक फंक्शन है, तो खुद ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। मुझे रिजल्ट रिजॉल्व करना है मेरे को कितने टाइम बाद, जितना जितना मैं मिली सेकेंड देख रहा हूँ यहाँ पे। और मैं इसे कर देता हूँ रिटर्न। तो ये मेरा एक डिले फंक्शन तो बन चुका है। चलो मैं इसके ऊपर से लिख देता हूँ, डिले फंक्शन और स्लिप फंक्शन। अभी यूज कैसे करूंगा, यूज में से अवेट के साथ करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो अब हम आते हैं अपने फंक्शन की तरफ। हमारा फंक्शन क्या था, एक लिस्ट ऑफ एपीआई कॉल मिलेगी और एक के पास एक को कॉल करना है। तो चलो इसका नाम दे देते हैं यार फंक्शन, और रन विद डिले कर लेते हैं। चलो ठीक है, रन विद डिले, सही है। अच्छा, पहला पैरामीटर क्या चाहिए मुझे, पहला पैरामीटर चाहिए एपीआई कॉल्स का। तो एपीआई कॉल्स का मेरे को एक एरे मिल जाएगा। दूसरा मेरे को मिल जाएगा डिले टाइम, कितनी कितनी देर डिले करना है। अच्छा, एपीआई कॉल्स का एरे तो आ गया है। ओके, मेरे को यार हर एक एपीआई कॉल्स का रिजल्ट भी होल्ड करना है। ओके, मुझे रिजल्ट होल्ड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, और एक एम्प्टी एरे बना दिया मैंने। चलो ठीक है, मैंने बोला यार एपीआई कॉल्स एरे है, तो इसको मैं आइटरेट कर लेता हूँ। मुझे तो हर एक आइटम चाहिए इसके अंदर का, मतलब हर एक एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इस तरीके से बोल दूंगा, सॉरी, डॉट ले ओहो लेंथ और आई प्लस प्लस। अब ध्यान देना, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। मैं इसको यहीं पर पॉज कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार सबसे पहले ना एपीआई कॉल्स मैं ना नीचे बना देता हूँ, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, एपीआई कॉल्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट मॉक एपीआई कर लेते हैं, या चलो फेक एपीआई कर लेते हैं इसका नाम, फेक एपीआई। और फेक एपीआई क्या है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और यहाँ पे यार चलो हम ले लेते हैं जैसे रिजॉल्व। मैं मानता हूँ कि रिजॉल्व ही करूँगा हर बार। और जैसे कि लेट सपोज रिजॉल्व में मैं लिख दूंगा, ठीक है, एक काम करते हैं कि जब जब मेरी एपीआई कॉल जाएंगे ना, मैं यहाँ पे ये भी बोल दूंगा कि एपीआई इज कॉल्ड, ठीक है। ये तो कंसोल वैसे ही, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर मैं एक सेट टाइम आउट भी लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा ये डिले हो हर एक एपीआई कॉल के पीछे। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिजॉल्व, रिजॉल्व भी लिखा है ना गाइस मैंने यहाँ पे, हाँ रिजॉल्व। मैंने इसको रिजॉल्व कर लो आप इस डेटा के साथ। जो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है, ओके, तो वो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी फिलहाल इतना छोड़ देते हैं, और इसके मैं पीछे टाइमर दे देना जैसे 500। मैं कह रहा हूँ कि हर एपीआई, देखो मैंने क्या किया ना, एक कॉमन फंक्शन बना दिया। इसकी मदद से इसमें ना मैं एक इंडेक्स पास कर दूंगा, चाहे कुछ भी डेटा पास कर लेता हूँ जैसे, ठीक है। जैसे ही ये मैंने पास कर दिया आई,
अब मैंने क्या बोला, देखो मेरा शॉर्टकट है, ठीक है। फेक एपीआई मेरा एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन रिटर्न करेगा। एरो फंक्शन है जो कि एक एरो फंक्शन ही रिटर्न करने वाला है। और वो एरो फंक्शन क्या रिटर्न करेगी, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और वो रिजॉल्व हो जाएगा 500 मिली सेकेंड के बाद। और यहाँ पे जैसे मैंने आई लिख दिया, चलो यार, ठीक है। या फिर चलो थोड़ा और, रिजल्ट इज, और यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, चलो, ठीक है। ये मेरा रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे एपीआई इज कॉल्ड, ओके, यहाँ पे एक और चीज कर लेता हूँ। यहाँ पे ना मैं इंडेक्स दे देता हूँ, एपीआई आई इज कॉल्ड। इसके आगे मेरे को डॉलर लगाना चाहिए, ठीक है। तो यार मैंने ये क्यों बना रहा हूँ मैं, देखो रीजन ये है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। एपीआई कॉल्स का एरे मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे ना मैं फेक एपीआई को ना कॉल कर लेता हूँ यार 3-4 बारी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला फेक एपीआई में, जैसे मैंने 1 डाल दिया एक बार, फिर मैंने 2 डाल दिया, 3, 4, 5, चलो। अब बोलो यार ये करने की क्या ही जरूरत थी, ठीक है, नहीं है जरूरत। अब 5 बार एक कुछ ऐसा बना दो, 5 एपीआई मूव कर लो आप, वो आपकी मर्जी है यार, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ये केवल एपीआई मॉक कर रहा हूँ मैं, बस दैट्स इट। एपीआई मॉक मैंने कर दिया यहाँ पे सक्सेसफुली। अब मैं इन एपीआई मॉक को जो मैंने कर दिया, मुझे इन्हें भेजना है किसके पास, रन विथ डिले के पास भेजना है। और यहाँ पे मैं भेज दूंगा एपीआई कॉल्स, ये एरे मेन मेरे को ये भेजना था। और टाइमर जो मेरा है डिले, तो मैंने बोला चलो एक काम करो, ज़्यादा डिले नहीं करना मुझे, तो मैं 500 कर लेता है, चलो 500 मिली सेकेंड के डिले के बाद आएगा ये, ठीक है। चलिए ठीक है जी। और जब भी मेरे पास रिजल्ट आएगा तो मैं इसे देन लगा देता हूँ, ठीक। और देन में मैं लिख लेता हूँ शॉर्टकट, शॉर्टकट बताता हूँ आपको, कंसोल डॉट, ओके, ये तो आपको पता ही है। देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो कॉल बैक फंक्शन मैंने लॉग भेज ही दिया है, ओके। चलिए ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब वापस ऊपर आ जाता है रेंडर डिले के पास, यहाँ पे एपीआई कॉल्स थी, डिले था। चलिए यार, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है कि एपीआई कॉल्स में ना मैंने यहाँ पे कॉल करके भेज दिया। मैंने जब कॉल करके भेजा है यहाँ पे, तो मेरे पास ना हर एक के पास एक कॉल बैक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। एक कॉल बैक फंक्शन है हर एक के पास, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एपीआई कॉल्स का आई। एपीआई कॉल्स के आई में मेरे को मिल जाएगा पहला एपीआई, और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है, तो उसको आप कॉल कर लो यहाँ पे, ठीक है। कॉल कर लो मतलब वो रन कराएगा, ये क्या करेगा, रन द एपीआई कॉल, ठीक है दोस्तों। रन द एपीआई कॉल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा यार। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैंने क्या बोला, देखो याद करो, मैं अगर ऐसे कर देता हूँ तो यार सीधा सीधा इसमें डाल देगा प्रॉमिस विथ उसके स्टेट के साथ, जैसे पेंडिंग स्टेट है, बीटा रिजल्ट नहीं डालेगा। तो रिजल्ट कैसे चाहिए यार, अब याद करो हमारे पास एसिंक का वेट होता है, असिंक का वेट ये तो काम करता है। तो मैं यहाँ पे अवेट असिंक लगा देता हूँ, मतलब एसिंक अवेट लगा दिया, तो ये डेटा निकाल देगा इसके अंदर से, और तब रिजल्ट में डालेगा, ओके। यहाँ पे सही है। अब अब मैंने क्या बोला, मुझे डिले करना है, तो डिले करने के लिए तो भाई हमने फंक्शन बना ही रखा है स्लिप वाला। स्लिप जैसे ही मैं कराता हूँ ऐसे, और स्लिप में मैंने बोल दिया जैसे कितना बोला था, ये रहा स्लिप, ये डिले मैंने भेज रखा है। मैंने बोला इतने टाइम का डिले कर दो, ठीक है जी। और जैसे ही मेरा ये लूप खत्म होगा, मैंने बोला रिटर्न ऑफ रिजल्ट्स। अब यार दोस्तों, आपको ना एक और चीज ध्यान देनी है, मुझे हर एक एपीआई कॉल के अंदर डिले नहीं करना। अगर लास्ट वाली एपीआई कॉल है, तब मुझे तब डिले नहीं करना, बाकी डिले करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आई लेस देन एपीआई कॉल्स डॉट लेंथ -1, इसका मतलब कि मेरा जो आई है वो लास्ट एलिमेंट के पास पहुंच चुका है। तो अगर लास्ट वाले का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डिले करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो वेट करेगा, और वेट करेगा, फिर आपका आई प्लस प्लस होगा, फिर दूसरी कॉल जाएगी, फिर तीसरी चौथी, इस तरीके से जाने वाली। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। और रिजल्ट्स में क्या है, रिजल्ट्स में हमारे पास आ जाएगा सारे प्रोमिसेस का रिजल्ट,
ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने एसिंक लगाता हूँ ना, तो मेरे पास मैं कुछ भी रिटर्न करूँ वो एज़ अ प्रॉमिस फॉर्म में रैप होके जाता है। आपको ध्यान देना है। अगर मैं एसिंक लगाता हूँ तो जो भी मैं रिज़ल्ट भेजूँगा, चाहे वो अगर मैं 1 भी भेज रहा हूँ तो 1 भी रैप होके जाएगा प्रॉमिस में, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे देन लगाया। आप कह सकते हो यार आपने देन क्यों लगाई? क्योंकि ये एसिंक लगा रखा है, ठीक है जी? चलिए, अब मैंने यहाँ पे देन लगाया, कंसोल डॉट लॉग किया और अब इसे हम चेक कर लेते हैं यार। जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ, थोड़ा-सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ यार। मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? चलिए, एपीआई 1 इज़ कॉल्ड, एपीआई 2 इज़ कॉल्ड, एपीआई 3 इज़ कॉल्ड, 4 इज़ कॉल्ड, 5 इज़ कॉल्ड और खत्म। और ये लास्ट में एम्प्टी अरे आ गया। अभी एम्प्टी अरे क्या है? कुछ गड़बड़ की हमने। अच्छा, अच्छा देखिए, रिज़ल्ट्स मैंने यार पुश तो किया ही नहीं ना, सॉरी ये तो गलती कर दी। तो हमें इसे पुश भी करना था। तो मैंने बोला रिज़ल्ट डॉट पुश रिज़ल्ट, या फिर मैं यार मेरे को ऐसे नहीं करना। तो मैंने बोला एक काम करो ना, सीधा-सीधा यहाँ पे रख लो, क्यों मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में क्यों एक मेंटेन करो और इसका नाम रिज़ल्ट्स कर दो। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, एपीआई 1 इज़ कॉल्ड, एपीआई 2 इज़ कॉल्ड, ये कहाँ से आया था? ये आया था आपके यहाँ से। एपीआई आई इज़ कॉल्ड, एपीआई आई इज़ कॉल्ड और आई क्या है 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, अब मैं रन कराता हूँ। एपीआई 1 इज़ कॉल्ड, 2 इज़ कॉल्ड, 3 इज़ कॉल्ड, 4 इज़ कॉल्ड, 5 इज़ कॉल्ड और लास्ट में आ गया मेरा एरे। रिज़ल्ट इज़ 1, रिज़ल्ट इज़ 2, रिज़ल्ट इज़ 3, रिज़ल्ट इज़ 4, रिज़ल्ट इज़ 5, जो कि मेरा है इससे, ठीक है? देखिए, मैंने लास्ट में रिटर्न कर दिया था ना रिज़ल्ट, वो यहाँ पे मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में आ चुका है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप वेट करते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है गाइस? तो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।